सब टीडीएस फॉर्म चेंज हो चुके हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सभी टीडीएस के फॉर्म पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं या बंद हो गए हैं। अप्रैल 2026 से फाइनेंस एक्ट 2025 के अकॉर्डिंगली नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया है। अब सवाल ये है कि आप कौन सा फॉर्म यूज करेंगे। यदि आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो, छोटे व्यापारी हो, कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, आपका टैक्स ऑडिट भी नहीं होता है, पर आप 50 लाख से ज़्यादा का प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, आप मंथली रेंट 50,000 से ज़्यादा पे करते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर को 50 लाख से ज़्यादा की पेमेंट की है, किसी प्रोफेशनल को 20 लाख से ज़्यादा की आपने पेमेंट कर रखी है, क्रिप्टो करेंसी में 10,000 से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन कर रखी है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अंत तक बने रहिएगा। राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सी अमित अग्रवाल। Please understand this carefully. This is a very important because many people make this mistake. First of all, big change क्या आया है? अप्रैल 2026 से गवर्नमेंट ने टीडीएस फाइलिंग सिस्टम सिंप्लीफाई कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया है। पहले मल्टीपल फॉर्म होता था जिसे हटा दिया गया है, बिल्कुल हटा दिया गया है। सिर्फ एक फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया है, उसका नाम है फॉर्म 141। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज फॉर्म 141। फॉर्म 141 एक यूनिफाइड चालान कम स्टेटमेंट होता है, मतलब टैक्स पेमेंट भी इसी फॉर्म में होती है और रिटर्न फाइलिंग भी इसी फॉर्म में होती है। सो अब प्रोसेस सिंपल है, लेकिन गलती यही होती है, इसलिए ओल्ड वर्सेस न्यू सिस्टम को जानना बहुत ज़रूरी है। पहले क्या होता था, 50 लाख की वैल्यू से ज़्यादा प्रॉपर्टी होने पर आप फॉर्म 26Q फाइल करते थे। 50,000 मंथली रेंट होने पर आप फॉर्म 26QC फाइल करते थे। 50 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर होने पर आप 26QD फॉर्म करते थे, और आप 10,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी होने पर फॉर्म 26QE फॉर्म फाइल करते थे। अब सबको रिप्लेस करके सिंपल शेड्यूल वाइज बना दिया है। शेड्यूल ए में रेंट के लिए, शेड्यूल बी प्रॉपर्टी के लिए, शेड्यूल सी कॉन्ट्रैक्टर के लिए, और शेड्यूल डी क्रिप्टो करेंसी के लिए। बस करेक्ट शेड्यूल आपको चूज करना है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद एग्जांपल एलिजिबिलिटी लिमिट। प्रॉपर्टी परचेज सपोज करो आपने 50 लाख से ज़्यादा की है, तो आपको 1% का टीडीएस काटना है। मान के चलें आपने 80 लाख की फ्लैट खरीदा, तो उस पर 80,000 का टीडीएस आपको काट के सामने वाले को पेमेंट करना है। इसी तरीके से रेंट पेमेंट यदि आपके 50,000 से ज़्यादा की हो जाती है, तो आपकी एलिजिबिलिटी आ जाती है, आपको 2% का टीडीएस काटना मैंडेटरी है। सपोज करो आपने 70,000 रेंट पे किया, तो 1,400 रुपये मंथली टीडीएस आपको काटना ही काटना है। इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी के केस में भी बात आती है, कॉन्ट्रैक्टर के केस में भी बात आती है, प्रोफेशनल के केस में भी बात आती है। यदि आप सिंपल इंडिविजुअल हैं, भले ही आपका टैक्स ऑडिट नहीं हो रहा है, भले ही आप छोटे व्यापारी हैं, लेकिन आपको ये ट्रांजैक्शन होने पर टीडीएस काटना मैंडेटरी है।